द सूत्र युवाओं के मुद्दों को हमेशा से प्रमुखता से उठाता आया है और अब एक बार फिर द सूत्र की पहल रंग लाई है। एमपीपीएससी की एडीपीओ भर्ती में 90 पद बढ़ गए हैं। इस भर्ती में पहले सिर्फ 17 पद निकाले गए थे, अब ये संख्या बढ़कर 107 हो गई है। द सूत्र इस मुद्दे को लगातार उठा रहा था, जिसके बाद अब पद बढ़े हैं। आपको बता दें कि द सूत्र ने ही सबसे पहले ये खुलासा किया था कि कैबिनेट ने 100 पद बढ़ाए हैं। दरअसल उम्मीदवारों को एमपीपीएससी की एडीपीओ भर्ती का लंबे समय से इंतजार था, लेकिन विज्ञापन कम पद देखकर वे निराश हो गए, क्योंकि भर्ती में शुरुआत में सिर्फ 17 पद ही निकाले गए थे। इसमें 5 पद अनारक्षित कैटेगरी के लिए रखे गए थे, 3 पद एससी और एसटी वर्ग के लिए थे, ओबीसी के लिए 4 पद और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 2 पद रखे गए थे। बता दें, इससे पहले साल 2021 में एडीपीओ के 256 पद निकले थे। इसका रिजल्ट अप्रैल 2024 में आया था। ये रिजल्ट 87-13% फॉर्मूले पर आधारित था। इसमें कुल 223 पदों पर सिलेक्शन लिस्ट जारी हुई थी। बड़ी बात यह है कि 26 अगस्त 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में ही ज्यादा पद मंजूर हो चुके थे। ये बैठक सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई थी। बैठक में तय हुआ था कि हर कोर्ट में एक अभियोजक रखने के सिद्धांत पर काम होगा। इसके तहत कुल 610 नए पद मंजूर किए गए थे। एडीपीओ भर्ती में सिर्फ 17 पद है। इनमें अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी के 185 पद शामिल थे। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के 255 पद भी मंजूर हुए थे। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी यानी एडीपीओ के 100 पद इसी फैसले का हिस्सा था। इसके साथ ही सहायक कर्मचारियों के 70 पद भी सृजित किए गए थे, यानी एडीपीओ के 100 नए पद कैबिनेट से पहले ही मंजूर हो चुके थे। इसके बावजूद शुरुआत में सिर्फ 17 पदों की भर्ती निकाली गई थी। द सूत्र ने ये मुद्दा उठाया, जिसके बाद अब पद संख्या बढ़कर 107 हो गई है। इस मामले में सूचना के अधिकार यानी आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन से भी जानकारी मांगी गई थी। कुछ उम्मीदवारों ने मध्य प्रदेश सरकार से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के खाली पदों की जानकारी मांगी थी। अक्टूबर 2024 में मिले जवाब के मुताबिक कुल 357 पद खाली थे। अगर इसमें 2021 वाली भर्ती के 256 पद भी जोड़ दें, तब भी 100 से ज्यादा पद खाली बचते हैं। इसी बीच कैबिनेट ने अगस्त 2025 में नए पद भी बना दिए थे। इससे साफ है कि जरूरत के मुताबिक पद बढ़ाए जाने की गुंजाइश पहले से मौजूद थी। बता दें कि इस भर्ती की परीक्षा 18 अक्टूबर 2026 को रखी गई है। मालूम हो, द सूत्र ने पहले ही बताया था कि राज्य सेवा परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग शुरू हो रही है। ये भी बताया था कि आगे चलकर ये व्यवस्था दूसरी परीक्षाओं में भी लागू होगी। अब यही पैटर्न एडीपीओ भर्ती में भी लागू किया जा रहा है। भर्ती विज्ञापन में इसकी जानकारी दे दी गई है। राज्य सेवा परीक्षा पैटर्न के मुताबिक ही एडीपीओ में भी नियम लागू होने की संभावना जताई जा रही है। प्रारंभिक परीक्षा में 100 प्रश्नों का पेपर पहले 200 नंबर का होता था, अब इसे बढ़ाकर 300 नंबर का कर दिया गया है, यानी हर सही आंसर पर 3 नंबर मिलेंगे। वहीं गलत आंसर देने पर 1/3 नंबर कटेगा। इसका मतलब एक गलत जवाब पर 1 नंबर की कटौती होगी। यही पैटर्न अब एडीपीओ सहित दूसरी परीक्षाओं में भी लागू किया जाता रहेगा। ये खबर आपके लिए इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता लेकर आए थे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।